हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं लॉजिथम और शॉर्ट ट्रिक पे। तो थोड़ा बायो वाले बच्चों तो लॉजिथम करने में दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए लॉजिथम के लिए हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ला दिए, जिससे कि आप आज के बाद जितने भी लॉजिथम तो सवाल लगाएं वो आपके लिए सरल हो जाए। चलिए ठीक है, आगे जैसा भी हो हम आगे अभी आपको वीडियो बता रहे हैं एकदम बढ़िया से। इसमें शॉर्ट ट्रिक रहेगा, लेकिन इसके बाद आप तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना यार, एक बार देखना फिर उसके बाद अपने से लगाना, तुम्हें एकदम सरल हो जाए। 2-3 फार्मूले हैं और 2-3 कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। देखो भाई, जो लॉज होता है, जो हमारा लॉजिथम पढ़ते हैं, तो वो लॉज हम पूछेंगे पहले तो ही हमसे पूछेगा लॉजिथम कैसे होता है। तो पहली चीज़ जो लॉज होता है वो मेरा 2 बेसिस पे होता है, ठीक है। एक जो तुम सुने होंगे, लॉज बेस यस, लॉज बेस 10 इंटू यस मान लो, ठीक है। और एक सुने होंगे लॉज बेस ई मतलब होता है, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा 22.33 इसकी वैल्यू होती है, आगे तुम्हें मालूम हो जाए। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लॉज यस विथ बेस ई। तो बोलेंगे लॉज यस विथ बेस ई, इसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सॉरी 10 है ना, तो 10 बोलेंगे, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यही चीज़ मैं दोबारा यहाँ लेता हूँ, लॉर्ड यथ विथ बेस, ये जो होता है हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या था, 10, तो इसलिए 10, और यहाँ पे बेस ई होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो लॉजिथम बताओ, तो तुम पूछोगे उसका बेस क्या है, 10 है कि ई है। तो पहले तुम्हारा ये काम है पूछ लेना, ठीक है। जैसा कि देखो लॉजिथम भाई अपना अपना, जैसे अब बेस अलग हो जाता है तो उसकी वैल्यू अलग आती है बेटा। तो इसलिए अलग अलग के लिए हमें अलग अलग बातें पूछनी पड़ती है। अगर बेस यस के प्रेजेंट में हो जाए तो लॉजिथम की वैल्यू दूसरी हो जाए, बेस 10 में हो जाए तो लॉजिथम की वैल्यू हो जाए वो दूसरी हो जाए, ठीक है बेटा। अब जैसे कि अब चलो दूसरा चीज़ ये याद कर लो, दूसरा चीज़ ये याद कर लो तुम, जैसे कि जब कोई जैसे लॉट 10 अब इसकी पावर 10 आ जाए, मतलब इसे बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, लॉट 10 विथ बेस 10। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अदर अदर यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। अदर तुम्हें बेस और जो इसकी पावर हो ये दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो लॉज 10 विथ बेस 10, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी। अच्छा अगर मैं इसी प्रकार मैं इसकी बात कर दूँ, ई थी लॉज बेस ई की पावर ई, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जो बेस होती है उसकी पावर अगर सेम आ जाए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब जैसे कि इसमें का एक एग्जाम्पल ले लो, लॉस बेस 10 यही है 10 के प्रेजेंट में रखोगे तो ये, ई के बेस में प्रेजेंट में रखोगे ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला याद कर लो, लॉज यम प्लस एन, क्या लॉज यम प्लस एन। हाँ तुम्हें लगा अभी मैंने वैल्यू नहीं बताया, अभी आगे बताओ ना बच्चा, तुम ये इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। लॉज यम प्लस एन की जो वैल्यू होती है, लॉज यम प्लस लॉज एन होती है। तो ये छोटे छोटे बातें याद रखना, तुम्हें आधे काम देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा, जिस तरह अब लॉज सेट ले लेते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दे रहे हैं, लॉज सेट। अब इसे ले सकते हैं, इसे हम लॉज 3+3 ले सकते हैं, लॉज 3+3, लेकिन लॉज सेट तो भाई 3+3 ले सकते हैं ना। अब इसी तो लॉज 3 प्लस लॉज 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लॉज यम हो जाए और लॉज एन हो जाए। तो जैसा कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, एक ये याद कर लो, हाँ एक ये याद कर लो, लॉज यम बाई एन, क्या लॉज यम बाई एन, इसका होता है फार्मूला लॉज यम माइनस लॉज एन, ठीक है। क्या होता है, लॉज यम माइनस लॉज एन होता है, ठीक है। अब एक हमारा पांचवा फार्मूला क्या हो जाता है, लॉज
यम की पावर n, तो हमारा ये जो यम की पावर n है, तो ये जो n है ये पावर यहाँ आ जाती है, तो n लॉग यम हो जाता है। क्या हो जाता है? n लॉग, जो इसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो n लॉग यम हो जाता है। ठीक है, ये इतना तुम याद कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा वो चीज़ करो, तुम्हें एकदम रटने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ये इतना फार्मूला है, मानो इससे शॉर्ट ले लो। ठीक है, अब तुम्हें मैं लॉट टेबल दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो लॉट टेबल बनाऊंगा ये विथ बेस 10 लूँगा। क्या लूँगा? विथ बेस 10 लूँगा। कितना बेस लूँगा? 10 के बेस पे अभी हम बनाऊंगे ये टेबल। ठीक है, और जो ई के बेस पे है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि 10 वाला मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो 10 वाले से पूछा जा रहा है, तो ई वाले से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि देख लो, लॉट 10 की पावर 1, लॉट बेस बेस लॉट 1 विथ बेस 1 बेस 10। क्या है? लॉट 1 विथ बेस 10, इसे बोल देते हैं लॉट 1 विथ डब्लू दे रहा हूँ बेस 1। ठीक है, 10। ठीक है, बेस में भाई 10 ही है, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, अब सुनो, अब तुम लिख लो लॉट, जो जाओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिखा हो ना, 2 लॉट 3। अभी रुक जाओ 1 मिनट बेटा, तुम्हें सब बताऊँगा। वेट एंड वॉच। लॉट 10 की पावर 5, लॉट 10 की पावर 6, लॉट 10 की पावर 7, लॉट 10 की पावर 8। मैं पावर बोला हूँ, लेकिन अभी तुम्हें जो लिखा हूँ वो चीज़ समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लॉट 9 विथ बेस 10, लॉट 10 विथ बेस 10, लॉट 11 विथ बेस 10। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लॉट हो गया। अब इसका कैसे वो आएगा, ये ट्रिक देखो, ट्रिक है। देखो ये ट्रिक क्या है, देखो 8 वैल्यू याद करना पड़ेगा, जो वैल्यू याद करना पड़ेगा वो मैं टिक लगा रहा हूँ। देखो 80 वैल्यू लॉट 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.30। क्या होती है? 0.30। क्या होती है? 0.30। अब लॉट 2, अब यहाँ पे आ जाओ लॉट 4 पे, लॉट 4 2 दूनी 4, तो अब तुम्हें 4 0.30 होता डबल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.60। ठीक है, तो तुम्हारा लॉट 2 बेस 10 इट डबल एज लॉट 4 बेस 10। अब सुनो, अब यहाँ 4 दूना 8 होता है, 8 होता है कि नहीं, तो तुम यहाँ आ जाओ, कहाँ जाए 8 यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रिपल हो जाएगा, लॉट 2 बेस 10 का लॉट 8 पे ट्रिपल हो जाता है, 2 4 और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे 0.30 याद करना पड़ेगा, उसका डबल लॉट 4 पे हो रहा, और 4 दूना 8, मतलब 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो अब यहाँ पे 8 पे लॉट 2 बेस 10 का ट्रिपल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.90। ठीक है, तुम्हें 3 वैल्यू याद हो जाए, कौन सा? देखो लॉट 1 की वैल्यू, लॉट 1 बेस 10 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब लॉट 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.30, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका डबल हो जाएगा लॉट 4 बेस 10 और ट्रिपल हो जाएगा लॉट 8 बेस 10। ठीक है, अब लॉट 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लॉट 10 की पावर 10 होती है, मैंने अभी पढ़ाया है कि लॉट ई की पावर ई या 10 की पावर 10 विथ बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो तुम्हें अभी कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 वैल्यू याद कर ली हो। ठीक है, अब छठवीं वैल्यू याद करना पड़ेगा। देखो 8 वैल्यू तुम्हें यहाँ याद करना पड़ेगा, 8 वैल्यू यहाँ पे याद करनी। इसकी वैल्यू होती है लॉट 3 थी 0.47। क्या होती है? 0.47। ठीक है, अब इधर देखो, कहाँ जाए, लॉट 8 0.90 होता है ना, 0.90 मैंने लिखा है ना,
अब इसका 0.5 मतलब 0.5 लॉट 7 पे कम रहेगा। मतलब अगर 0.90 से माइनस कर दो, इसके ऊपर 0.5 रहेगा तो 0.85, इसमें 0.5 हटा दो तो 0.85 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो लॉट 7 बिट 10 की वैल्यू होते 0.85। 8 याद कर लो, अभी तुमने क्या याद किया, इसका डबल हो जाता है यहाँ पे, ट्रिपल हो जाता है यहाँ पे, इसका 5 टर्म कर दोगे, 5 0.5 टर्म कर दोगे तो ये लॉट 7 बिट 10 की याद आ जाती है। अब सुनो 0.90 इसकी वैल्यू होती है लॉट 8 पावर 10। अब यहाँ पे 5 और ऐड कर लो तो यह हो जाएगा 0.95। अब 0.95 ये लॉट 9 बिट 10 की वैल्यू हो जाए तो तुम्हें सरलता से ये दोनों वैल्यू याद हो जाए। क्यों, ये तुम्हें ट्रिपल हो जाता है, इसका कम हो जाता है 8 और इसमें 8 ज़्यादा हो जाता है, 0.5 ज़्यादा हो जाता है, इसमें 0.5 कम हो जाता है। तो ये 2 3 4 वैल्यू याद हो जाए, 5 6 7 8। अब तुम्हें ये याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद लॉट 10 की पावर 5 ये अप्रॉक्स तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लॉट 5 की वैल्यू होती है 0.69, अप्रॉक्स हम लेते चलते हैं 0.7। तो ये तुम्हें लॉट 5 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब लॉट 6 वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.4, 3 दूना 6, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए 0.47 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.77, यहाँ पे हो जाती है 0.77। याद रखना यहाँ पे 0.7 होता है और यहाँ पे 0.77 होता है ना। कि जब क्वेश्चन लाना तो लॉट 6 की वैल्यू 0.77 होता है और वहाँ पे ये मत लिख देना 0.7, और लॉट 5 की वैल्यू होती है 0.7 मात्र, और लॉट 6 की वैल्यू 0.77 होती है। तो बातें याद रखना। तो तुम्हारी वैल्यू कौन सी हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8 तुम्हें एक्सेप्शन है, वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा बेटा। 11 की वैल्यू होती है 1.04। तो तुम्हें कितनी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, लॉट 2 की वैल्यू याद कर लो, लॉट 3 की वैल्यू याद कर लो, लॉट 5 की। अब ये 3 वैल्यू तुम्हें, और लॉट 11 से। अब ये इसका 0 होता है, इसका डबल हो जाएगा 4 पे, इसका ट्रिपल हो जाता है 8 पे, इसमें 0.5 कम कर दो 7 का आ जाएगा, और 0.5 बढ़ा दो 9 का आ जाएगा। लॉट 10 की पावर 10 वैल्यू 1 होता है, लॉट 11 की वैल्यू 1.04 होता है। तो ये बेस हमने सारी चीज़ बता दिया है, ठीक है, बता दिया है। अब इसका चाहे मैं रुक जाओ 1 मिनट, हाँ देखो फोटो आ गया होगा एकदम क्लियर। अगर इसका चाहे तुम फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेते, तुम कहीं याद कर लो या दीवार पे लिख के लगा लो, इसमें तुम्हें भी याद करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही बने रहिए। आज तो शॉर्ट चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा और फार्मूले आपकी याद होते रहेंगे। धन्यवाद।